ऑफिस कल्चर में हर रोज किसी न किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर उसका मखौल उड़ाते हुए, उसके मजाक उड़ाते हुए कई बार व्यक्ति देखता है। ऑफिस पॉलिटिक्स की स्थितियों को भी अपने आसपास हर रोज चलते हुए देखता है। एक व्यक्ति विशेष है वहां जो उन सब में इंडल्ज नहीं होना चाहता, वहां अपनी बात को रखना ही नहीं चाहता, वो अपने मन को मलिन रखने में विश्वास करता ही नहीं है। परंतु मन के भीतर सुरक्षा की भावना जरूर है कि हम यहाँ चलते रहें, हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं हो, जॉब ढंग से चल रही है, इसमें किसी भी तरीके की हम अब दुराव नहीं चाहते हैं। इसलिए वो कई बार वहाँ जाकर खड़ा होता है, उनकी बात को सुनता है, मन महसूसता है, कुंठित होता है, खुद को ये कहता है कि इस भीड़ से अलग हूँ, इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। और कई बार जब वो ऐसी सारी ही बातें सुनकर वहाँ से निकलता है, मन में दुराव आते हैं, नकारात्मकता आती है, एक तरह से कुंठा जन्म लेने लगती है। क्यों सुनना पड़ता है ये सब कुछ, क्यों किसी और व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है। वहाँ व्यक्ति स्वयं को यही कहने वाला हो कि मैं अपने मन की मलिनता को पूरे तरीके से दूर कर चुका हूँ, मैं अपने भीतर के आनंद के साथ हूँ, यहाँ खड़े रहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो तथाकथित सुरक्षा हम देख रहे हैं इन लोगों के साथ में, वो मिलने वाली नहीं है। उस अकेले खड़े व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की कुंठा का आना, किसी भी तरीके की नकारात्मकता का आना स्वयं के लिए बहुत बड़ी गलती है। आप अलग हैं, आप अपने भीतर की स्थितियों को पहचानते हैं, आप अपनी नैतिक ताकत को पहचानते हैं, आप अपने कर्म को अपनी आराधना मानकर चलने वाले हैं। तो क्या ऐसे ग्रुप के अप्रोच से किसी भी तरीके की नेगेटिविटी सामने निकल कर आनी चाहिए? क्या कोई एंग्जाइटी सामने निकल कर आनी चाहिए? जब भी व्यक्ति ऐसी स्थितियों में स्वयं को घेरता है, वो और अधिक विचलित होने की स्थितियों की तरफ होता है। इसी वजह से उस भीड़ का हिस्सा यदि हम नहीं है, कोई दिक्कत और दुविधा वाली बात नहीं है। यहाँ तक अपने कामकाज के, अपने कर्म के स्पंदन के बूते पहुंचे हैं, किसी और स्थिति की वजह से नहीं। यहाँ है लगातार तो इस वजह से है कि अपने काम को हमने पूजा माना है और उसी के साथ में लगातार चले हैं। और जब व्यक्ति कई बार खुद को ये कहता है कि यहाँ से हमारे लिए कोई कंप्लेन कर दी गई तो क्या होगा, ये लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, एक बार पीछे मुड़कर देखिएगा। जहाँ जहाँ जीवन के भीतर संघर्ष सीना ताने खड़े थे, वहीं से हम फौलाद बनकर सामने थे और आगे निकलकर जो हासिल किया वो अपने आप में अनुपम था। जहाँ संघर्ष अपनी नींव रखते हैं, वहीं बुलंदियों की इमारत खड़ी होती है। जब व्यक्ति मन को इस अनुभव के साथ लेकर चलता है, अपने भीतर ऐसी असुरक्षा की भावना को खत्म करके रख देता है। आपको नहीं करना है जाया वहां पर समय, तो करने की आवश्यकता भी नहीं है। मन पूरे तरीके से इसी बात के साथ जब संतुष्ट होता है, आप देखिए निर्भयता उसके साथ होती है, चेहरे पर अप्रतिम तेज उसके साथ लगातार बिखरता चला जाता है। इसी वजह से अपने भीतर की भावनाओं को जब वो मलिन नहीं है, तो पवित्रता और शुचिता के साथ स्वीकार कीजिए और इसी के साथ में आगे बढ़ना जीवन का लक्ष्य बनाइए। देखिए किस तरह की प्रवृत्तियां सामने निकल कर आने वाली होती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 20 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में, मूल नक्षत्र शुक्रवार रहेगा, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में नवम भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से रोके हुए निर्णय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं जॉब में जो आपको किसी भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, वहाँ पर भी उस कार्य को आप व्यवस्थित करने वाले होंगे। टीम से एक बार परिचय करना, उनके साथ में चर्चा करना भी एक आवश्यक क्रम रहेगा। कई बार कुछ फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, व्यक्ति बिल्कुल इनफॉर्मल हो नहीं सकता, उसके निभाव के साथ में भी आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आत्मविश्वास में यहाँ जो वृद्धि आपके लिए बनी हुई है वो बेहद शानदार है और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं हल्के फुल्के तौर पर सता सकती है। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को आप लेकर चलना चाहते हैं, वो स्थितियां भी स्वागत योग्य है। यहाँ किसी भी तरीके की दुविधा की जरूरत नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में अकूत संभावनाओं के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वृषभ राशि अष्टम भावस्थ चंद्रमा है।
रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी निकल कर आ सकती है। किसी भी प्रोडक्ट को अपने साथ में यानी अपनी शॉप में, अपने कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा समय बिताकर सारी स्थितियों को आप एक बार चेक कर लीजिएगा। पराक्रम में वृद्धि है आपके लिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कार्य विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, परंतु ये याद रखा जाए कि स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण ख्याल रखने वाले होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। छोटी स्थितियों की यात्राएं यहाँ आपको सुगम आधार दे रही है। और वहीं 20 जनवरी के इस दिवस विशेष में आप ध्यान की प्रक्रियाओं को सुबह सुबह ज़रूर अपनाने वाले हों। जो मन के ऊपर बोझ बने हुए हैं, टारगेट्स को लेकर प्रेशर बने हुए हैं, आज और कल की स्थितियाँ क्या है उसको लेकर चिंताएं बनी हुई है, उससे मुक्त होकर आगे चलने की आवश्यकताएं आज आपके लिए हैं। और वहीं पर माता पिता के साथ संबंधों का विशेष तौर पर ख्याल रखें। छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचें। मिथुन राशि की यदि हम चर्चा करें तो सप्तम भावस्थ चंद्रमा है। कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है। आज पॉजिटिविटी भरे रिफ्लेक्शन साथ में रहेंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। एक ही कामकाज को एक ही तरीके से लंबे समय से कर रहे हैं, सैचुरेशन आ चुका है, मन लग नहीं रहा है, खुद को कोई नई टास्क देना चाहते हैं। आज बुध प्रधान राशि के जातक उस और बढ़ सकते हैं। रूटीन यदि लंबे समय से मैनेज नहीं था और उस वजह से हम दुविधाएं भोग रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए अब सुधार के संकेत हैं। इसी वजह से खुद को डिटरमाइन करना, सुधार की तरफ लेकर चलना, ये आवश्यक क्रम रहेगा। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है और वहीं पर मानसिक सुख आज कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। जो भी कामकाज आपने पूरी ही निष्ठा के साथ में किया है, उसके बाद जो अर्क एसेंस निकल कर आता है वो मन को संतुष्ट करता चला जाता है। ये तीव्रगामी प्रभाव आज आपके साथ भी और लोग भी उससे प्रभावित होते चले जाएंगे। कर्क राशि, सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति आज काफी हद तक सजग रहें। बदलते हुए मौसम के साथ में, कामकाजी जीवन में छोटी छोटी दुविधाओं के साथ में खुद को जोड़ने से संपूर्णतया बचा जाए, ये एक निवेदन है। और वहीं ये भी स्पष्ट रखिएगा कि फाइनेंशियल बर्डन आज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, जो अवरोध सामने निकल कर आए हैं और जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, उनको इग्नोर करके हमें लगातार प्रयासरत रहना है। ये जब व्यक्ति संकल्प शक्ति अपने मन में रखता है तो वो कई कार्यों को पूर्ण करता चला जाता है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, तो वहीं पर जॉब में आज कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफर की अप्रोच सामने आ रही है। हाथों हाथ ऐसी स्थितियों को स्वीकार करने से बचिएगा। जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक उस और बढ़ना ठीक नहीं है। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए यहां पर मान और सम्मान की स्थितियों में लगातार वृद्धि है। भाग्य का सहयोग जब बना हुआ हो और व्यक्ति बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहता हो तो वो रुकने और थकने की गुंजाइशों को देखने वाला नहीं होता। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि आज विद्या संबंधी स्थितियों में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संबंधी कार्य में आप हैं या फिर स्टेशनरी संबंधी कामकाज में आप हैं, वहाँ जो फर्नीचर आदि रहता है उसके साथ में, यानी कि कुल मिलाकर विद्या मंदिर के साथ में आप जुड़े हुए हैं, यदि बस वहाँ आपके लिए सम्मान और आर्थिक गतिविधियों में बेहतरी लेकर आ रहा है। जो एक डेजिग्नेशन की एक्सपेक्टेशन आपको अपने कामकाज में थी, आज उसके इंडिकेशंस मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल पोजीशन में वो सारी ही पोजीशंस क्लियर हो जाए, परंतु एक बार जब भी संकेत मिलते हैं, वो संकेत व्यक्ति को प्रखर करके आगे बढ़ाते हैं। ये ताकत आप अपने मन के भीतर बहुत गहराई से महसूस करने वाले रहेंगे आज। वहीं कन्या राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बिजनेस में बचिएगा। किसी व्यक्ति विशेष पर विश्वास कर लिया है तो अब निभाव के साथ चलने का प्रयत्न करें। वहीं पर एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज कहीं न कहीं परेशानी दे सकते हैं। कहीं कुछ इंतज़ार करना पड़ रहा है, हमको लग रहा है कि हमारे समय की भी कीमत है, अगला व्यक्ति क्या चाहता है, क्यों बैठा कर रखा हुआ है। ऐसी जो भीतर की झुंझलाहट की स्थितियां हैं, उससे पूर्णतया खुद को संभालें। कोई भी महत्वपूर्ण सलाह लेनी है या मन के भीतर कोई भी शंका है, माता के साथ में संवाद किया जाए और भीतर तक उस संवाद को उतार कर आगे बढ़ा जाए तो अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। करियर को लेकर मेजर डिसीजन के अप्रोच अपने साथ अपनाने से बचिएगा और वहीं कार्य क्षेत्र में स्वयं को छोटी छोटी बातों में उलझाने से बचने की पूर्णतया ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर।
पराक्रम में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेहतरी दे रहे हैं। जो कार्य पिछले 2 से 3 दिनों से अटके हुए थे, आज आप पुनः वहां पर अपना प्रयास करते हैं और सफलता के सिरों को लेकर आते हैं। ये बेटरमेंट आपके साथ में है। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ आपके लिए एक अलग रफ्तार साथ में रहने वाली रहेगी। जो स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच है, भूमि संबंधित कामकाज है, या जहाँ कमीशन संबंधी स्थितियाँ चला करती है, जहाँ सिर्फ हमें अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना होता है, ऐसे सारे ही कार्यों में वृद्धि है। भले ही देर शाम तक कामकाज में जुटे रहना पड़े, घर परिवार को इन्फॉर्म किया परंतु कामकाज में जुटे हुए हैं, उस कार्य की पूर्णता सफलता के बाद में ही आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प जब व्यक्ति दोहराता है तो भीतर एक अलग कल्पित आकाश लेकर आता है। ये स्थिति आपको काफ़ी ताकत दे रही है। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। यहाँ द्वितीय भावस्थ स्थितियों में चंद्रमा, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनी हुई है। जो लोग बारंबार आपको किसी अटकाव और भटकाव के साथ लेकर चल रहे थे, नकारात्मकता घर कर रही थी, उससे भी आप काफ़ी हद तक आज दूर होने वाले रहेंगे। पारिवारिक पक्ष के साथ जो समय बीत रहा है वो संतुष्टि भरा है। आप किसी भी बड़े निर्णय को घर परिवार के पटल पर रखना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली होंगी, परंतु उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में मन एक संतुष्टि की स्थिति को भी प्राप्त करता चला जाएगा। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से, नेत्र संबंधी विकारों से विशेष तौर पर सावधानी बरतने वाले आप जरूर रहें। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है। वहाँ उत्साह के साथ में जुड़ना और उनकी प्रशंसा करना कई बार एक तरह से खुद के लिए सुगम रास्ते बनाने की प्रक्रिया जैसा हो जाता है और मन वहाँ से आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करने वाला होता है। उस प्रक्रिया को जरूर अपनाएं। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहा है, बेटरमेंट की अप्रोच रहेगी। रूटीन जो चल रहा था और आपने उसको इस पूरे ही महीने से व्यवस्थित करके रखा हुआ है, आज किसी एक कार्य की वजह से उसमें डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस आने वाले नहीं रहे, ये गौर कीजिएगा। आज के दिवस में माँ दुर्गा की आराधना एवं उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहें। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को भरपूर सिरे के साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न करें और वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए रहने वाले हैं आज। और वहीं व्यापार के अंदर जो रुपया पैसा किसी कामकाज में इन्फ्यूज़ कर दिया है, अब तो 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम भी पूर्ण हो चुका है, इसी वजह से और अधिक तीव्रता के साथ में बढ़ा जा सकता है और रुकने थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं मकर राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। इसी के साथ में 7.5 अपने अंतिम प्रवास क्रम की ओर आ चुकी है। अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें संशय नहीं रखें, खुद को गतिमान करते चले जाएं। भाग्य का सहयोग जब मिला हुआ हो और व्यक्ति अपनी तीव्रता को और अधिक बढ़ाकर आगे चलने का प्रयास करे तो सफलता के अप्रतिम प्रतिमान उसके सामने स्थापित होते चले जाते हैं। वहीं पर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी की गुंजाइश है। आईटी फील्ड यानी टेक्निकल स्पेसिफिक फील्ड के साथ में आपका कहीं पर भी जुड़ाव है। शिक्षा के माध्यम को पुनः अपनाकर चलिएगा। छोटी छोटी बातों में खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें और वहीं पर कई बार खुद को कामकाज से डिटैच भी करना होता है। शाम के समय डिटैच किया कामकाज से खुद को और उसके बाद में नई प्रक्रियाओं के साथ में खुद को अटैच करके आगे बढ़े। ये मन की संतुष्टि का एक क्रम यहाँ सामने। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स अच्छे कहे जाएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि के जातक यहाँ स्वयं को यात्राओं से संबंधित कामकाज की ओर भी जोड़ने वाले हो सकते हैं। धनागमन में वृद्धि है और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच है उसको अपने साथ अपनाकर चलने का जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बेहद शानदार है। जब आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति की प्रगति हो तो वो छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को परेशान करने वाला नहीं होता। वहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद में यहाँ जो घर्षण निकल कर आए हैं, जो कहीं ना कहीं एग्रेसिव नोट निकल कर आया है, उसको पूरे ही दिन अपने साथ में कैरी करने से बचिएगा, ये याद रखें। और वहीं पर जो माता और पिता के साथ संबंधों में आपने एक हितगामी स्थिति को देखा है उसको और गहराई से अपने जीवन के भीतर जोड़कर चलने का प्रयत्न जरूर करें, ये भी एक निवेदन। और ये स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए लेखन संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी के स्तर आते चले जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित होने वाले हो सकते हैं।
वहीं पर जो कामकाज में लंबे समय से अवरोध बने हुए थे वहां अपनी तीव्रता को और बढ़ाकर चलने का अब प्रयास करें। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो छोटे छोटे धोखे मिले हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर खुद के लिए नहीं देखें। जैसी स्थितियां हैं, जैसा वो व्यक्ति विशेष है वैसा मिला, हमको आगे बढ़ना है, ये याद रखा जाए। वहीं पर भावी भविष्य के लिए हम क्या नया सोच रहे हैं, जहां है वहां ठीक है चल रहा है, परंतु कल की स्थितियों के साथ में क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके लिए आज समय ज़रूर निकालिएगा। ये याद रखिएगा कि दोस्तों के साथ जो भी समय बीत रहा है मन को एक अलग संतुष्टि के भाव ये समय देता चला जाएगा। और रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं है। खुशियों की चाबी जब कामकाज के साथ जुड़ी होती है, व्यक्ति खुद को सेल्फ मोटिवेशन के साथ पाता है। आसपास के लोगों के लिए ही वो मूल मंत्र अपना कर चलना कई बार आवश्यक होता है। तो ये था 20 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।